नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा कि जो विद्यार्थी हैं परीक्षा परिणाम के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी अपने सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लेते हैं। कुछ रेल की पटरियों पर जाकर के कट जाते हैं, कुछ अल्कोहल लेकर के अपनी आत्महत्या पूरे कर लेते हैं या कुछ फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। साथियों, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मानव शरीर जो है बार बार नहीं मिलता है और ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो ये फिर नहीं आएगा। यदि फेल हो भी गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर दोबारा से रीअपीयर हो सकते हैं, फिर दोबारा से हम पास हो सकते हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं, कुछ अच्छा जीवन में होने वाला हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फॉर्मर प्रोफेसर हूँ और अनेकों पुस्तकों का लेखक हूँ। मैंने इस विषय पर बहुत गहन अध्ययन किया है। मैंने कई बार, क्योंकि मैंने अनेकों बार बोर्ड परीक्षाओं में अपनी ड्यूटियाँ भी दी हैं, हेड एग्जामिनर भी रहा हूँ और पेपर सेटर भी रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का अध्ययन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। साथियों, जिन विद्यार्थियों का परीक्षा में एवोल्यूशन ठीक नहीं होता है या जिनके उनके मन के अनुकूल नंबर नहीं आ पाते हैं, वो बच्चे अपने आप में अपनी आत्मा से थक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि गलत तरीक़ों को अपना लेते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में नकल से पास हो जाते हैं, कुछ बोर्ड में सेटिंग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से पास हो जाते हैं, तो उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। और मेहनत करने वाला जो विद्यार्थी दिन रात जो एक करता था, जिसने एक एक प्रश्न को अध्ययन किया, एक एक प्रश्न का याद किया और रोज़ाना एवोल्यूशन में अव्वल आने के लिए काम करता रहा, ऐसा बच्चा वो फेल हो जाता है या उसके कम नंबर आ जाते हैं, तो उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। क्योंकि आगे चलने के बाद क्या होता है, कहीं पर भी परीक्षाओं में जब वो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आज यही देखा जाता है कि पहले जो कट लिस्ट आती है वो 100 में से 100 की आती है, 99 की आती है, 98 की आती है, 95 की आती है। और जिस बच्चे ने 70% और 80% किए होते हैं, वो ये हार जाता है कि मेरा तो वहाँ दाखिला होगा नहीं और मुझे ऐसे कॉलेज में पढ़ना नहीं, तो मैं अब क्या करूँ। और वो डिस्टेंस लर्निंग में जाना नहीं चाहता है और फिर उसके बाद उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, माँ बापों की प्रताड़ना भी उसको सहन करनी पड़ती है, पास पड़ोस और रिश्तेदारियों की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ती है। और वो सभी लोग कहते हैं, देखो जी, हम कहते थे ना तुम्हारा बच्चा रास्ते से भटक गया है, इसका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, देखो ना इसने क्या गुल खिलाए हैं। अब जहाँ जो बच्चा जो 70% लेकर के आया, जो 100% लेकर के आने वाला बच्चा था, आज वो 60% लेकर के आया है, तो उसे समाज में अनेकों जगह से अनेकों प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है और उसके मन की बात को कोई नहीं जानता है, उसके मन की बात को कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं होता है। साथियों, मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते से आप सबसे अपील करता हूं कि अपने आप बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानो, अपने बच्चों से बात करो, उन बच्चों के जो कारण है उस कारण को देखो और 100 में से 100 नंबर लाना ही मैं समझ सकता हूं कि एक अच्छे कॉलेज में लाने के एडमिशन लेने के लिए 100 में से 100 नंबर का होना ये बच्चों के अंदर बहुत बड़ा डर पैदा कर रहा है। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, आज जो ये चीज़ हो गई है कि मुझे उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला नहीं होगा, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा तो मेरी अच्छी हाई रैंकिंग में जॉब प्लेसमेंट नहीं होगी, मेरी जॉब प्लेसमेंट नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, अपनी सुख सुविधाओं को कैसे करूंगा, आज वो एक कारण का लिंक बन जा रहा है। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आपको ऐसा चाहिए तो बच्चे के साथ में समय दीजिए, बच्चे से वार्तालाप कीजिए, बच्चे के मन की बात को जानिए और अपने बच्चे पर भरोसा रखिए, अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आपके हाथों से नहीं जाएगा, ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, ये रोना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।